सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि सॉइल के 5 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनमें पहला है मिनरल पार्टिकल्स। ये मिनरल पार्टिकल्स हैं और जिस सॉइल में ये पाए जाते हैं वो सॉइल ज़रख़ेज़ होती है, और जिस सॉइल में ये नहीं पाए जाते वो इनफर्टाइल होती है। और समटाइम्स एक इनफर्टाइल सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए हम ये मिनरल पार्टिकल्स खुद ऐड कर रहे होते हैं, यानी फर्टिलाइज़र्स हम खुद ऐड कर रहे होते हैं, जैसे कि यूरिया वगैरह, अमोनिया वगैरह। क्योंकि अमोनिया और यूरिया में नाइट्रोजन होता है और हमें पता है कि प्लांट्स को मिनरल पार्टिकल जैसा कि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा हम सल्फ़र ऐड करते हैं सॉइल में टू मेक देम फर्टाइल, एंड आल्सो मैनी अदर पार्टिकल्स, मिनरल पार्टिकल्स टू मेक द सॉइल फर्टाइल। तो हम कह सकते हैं कि ये मिनरल पार्टिकल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉइल का। द डोमिनेंट मिनरल पार्टिकल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, iron and silicon. The less dominant are calcium, magnesium, potassium, sodium, sulfur, phosphorus, nitrogen, titanium, manganese, etc. कह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मिनरल पार्टिकल्स हैं वो एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है और आयरन है। बाकी ये लेस डोमिनेंट पार्टिकल्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी हैं। नेक्स्ट है वाटर। The amount of water depends upon the amount of precipitation in soil composition. कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जो डैम्प होती है, डैम्प बोले तो गीली होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ड्राई होती हैं। ज़ाहिर सी बात है जो डैम्प प्लेस होगी उसमें सॉइल वाटर का कंस्टेंट ज़्यादा होगा, जो ड्राई होंगे उसमें वाटर कम होगा। द अमाउंट ऑफ वाटर वो कह रहे हैं डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन सॉइल कंपोजिशन। The water is retained as the free water in the spaces between soil particles. Soil particles के दरमियान जो स्पेसेस होंगी वहाँ पर फ्री वाटर होगा। कुछ वाटर अब्जर्व होगा टू सरफेस ऑफ पार्टिकल्स, यानी कुछ वाटर पार्टिकल्स के दरमियान होगा। कुछ वाटर सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर ही अब्जर्व होगा। और वेरियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स डिज़ोल्व इन सॉइल वाटर। और सॉइल वाटर में बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी डिज़ोल्व होते हैं, यानी वाटर डिज़ोल्व फॉर्म में भी हो सकता है, अब्जॉर्ब फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर फ्री फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ गैसेस भी पाई जाती हैं सॉइल में, जैसा कि सॉइल कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आल्सो। वाटर के साथ गैसेस भी सॉइल में और वाटर में डिज़ोल्व होंगी। गैसेस आर डिज़ोल्व इन वाटर और गैसेस आर प्रेजेंट इन स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। फोर्थ कंपोनेंट है ऑर्गेनिक रेजिड्यू। ऑर्गेनिक सॉइल यानी सॉइल ऑफ मार्शेस है मच ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज द क्रॉप रेजिड्यू, बायो वेस्ट एंड मैन्योर etc. फिफ्थ कंपोनेंट इज बायोलॉजिकल सिस्टम और माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल। बायोलॉजिकल सिस्टम यानी माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल, या दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। यही वो सिस्टम है जो हमारा मेन डिस्कशन वाला टॉपिक है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। जिस तरह हमने पढ़ा हवा में बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटोज़ोआ होते हैं, एल्गी होते हैं, इस तरह सॉइल में भी बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटोज़ोआ हैं और एल्गी होते हैं। हमने ये देखना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं या प्रोटोज़ोआ हैं, और ये कौन से डिजीज़ काज कर सकते हैं। बैक्टीरिया कौन से डिजीज़ काज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं सॉइल में जो कि हमारे लिए और प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। दैट्स वाई हम उनको माइक्रोबियल फ्लोरा कहते हैं। बैक्टीरिया, द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज़ हाईएस्ट इन सॉइल। जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है उस साल में हाईएस्ट है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, प्रोटीन डाइजेस्टर एंड थर्मोफाइल्स। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेंगे, तो इट मीन्स दे आर बेनिफिशियल टू द सॉइल एंड प्लांट्स। प्रोटीन डाइजेस्टर प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे,
ये हाथ से बेनिफिशियल, और ये हैं थर्मोफाइल्स। ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि टेम्परेचर को बेयर कर सकेंगे। फिर है फंजाई इन सॉइल। द फंजाई इन द फॉर्म ऑफ माइसीलियम improve the physical condition of soil by decomposition of plant cellulose and lignin। जो माइसीलियम होते हैं ना वो इंडोफाइटिक होते हैं, मतलब कि वो प्लांट्स पर ग्रो करते हैं और प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं। तो प्लांट के सेल वाल की डिकम्पोजिशन से वो सॉइल की फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं। फंजाई चीज आर नॉट फाउंड इन द लार्ज मेंबर्स इन सॉइल। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि फंजाई improve the physical condition of the soil by decomposition of plants as well as the decomposition of dead and decaying animals and other organic matters. Algae in the soil. Algae are found on the surface of moist soil. जहाँ पर moist soil होगी वहाँ algae होगी, and the major types present are green algae and diatoms. इन soil में algae होगी वो green algae है और diatoms है। और ग्रीन एल्जी भी यहाँ पर बेनिफिशियल है क्योंकि ग्रीन एल्जी सब्ज ज़मीन में इजाफा करेगी। द प्रोटोज़ोआ इन सॉइल। द मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोज़ोआ आर फाउंड इन द सॉइल दैट कंज्यूम द डिसेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो प्रोटोज़ोआ होंगे वो डिसेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी जो वेस्ट होगा मिनरल्स के अलावा उसको कंज्यूम कर लेगा, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड द मेजर टाइप्स प्रेजेंट आर अमोइबा, सिलिएट एंड फ्लैशेट। These are all protozoa in soil। तो हमें पता चला कि सॉइल में जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सॉइल में जहामन्स में बीमारियां पैदा नहीं करते, बल्कि वो बेनिफिशियल हैं हमारे लिए और दूसरे प्लांट्स के लिए। तो हम कह सकते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा हैं। तो हमें पता लग गया कि अगर वाटर में माइक्रोब्स होंगे तो वो डिजीज़ काज करेंगे, एयर में होंगे तो डिजीज़ काज करेंगे, लेकिन सॉइल में होंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी और रिसाइकलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है।